अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बकरे की रान रोस्ट करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही मसालेदार होगी, जो रोटी के साथ भी खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक बकरे की रान और हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको कट लगा के इसके ऊपर 1 कप भर के सिरका हम लगा देंगे और 1 घंटे के लिए हम सिरका लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए हमने रान पे अच्छे तरीके से सिरका लगा दिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है आधा पाव अदरक, आधा पाव लहसुन और आधा पाव ही हमने ले लिया है कच्चा पपीता। इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून अजवाइन फ्राई पैन में डाल दिया और हम इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करके एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अजवाइन रोस्ट करने के बाद अब हमने फ्राई पैन में डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा और साबित धनिया हमने रोस्ट करके प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है नमक और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है तिक्का मसाला। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया रोस्टेड अजवाइन जो हमने फ्राई पैन में रोस्ट कर ली थी। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च और हाफ टी स्पून हमने इसमें जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। अब हम इन सारे मसालों को ब्लेंडर में डाल देते हैं जिसमें हमने कच्चा पपीता और लहसुन अदरक पीसा था, उसी में हम इन सारे मसालों को ऐड कर देंगे और इन मसालों को भी हम ब्लेंडर में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो देखिए हमारे मसाले पिस चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 15 के करीब हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी हम इसके साथ ही पीस लेंगे और 2 बड़े साइज़ के नींबू इसके अंदर हमने निचोड़ दिए हैं और नींबू को भी हम इसके साथ अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से पिस चुका है। रान के ऊपर सिरका लगा के हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इस सारे मसाले को रान के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। अपने हाथों की मदद से हम इसके जो कट हैं उसके अंदर तक मसाला डाल देंगे ताकि पूरी रान के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को भी हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जी जनाब, तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने बिल्कुल बारीक काट ली है और प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है और कितना प्यारा सा कलर आ चुका है प्याज का। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रान जो हमने 10 से 12 घंटे पहले हमने इस पर मसाला लगा दिया था। अब हम रान को इस प्याज में ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमने रान प्याज में डाल दी है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी रान अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए अभी 1.5 घंटा हुआ है और एक तरफ से हमारी रान अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। दोबारा से रान को 1.5 से 2 घंटे के लिए पतीली में छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए हमारी रान कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब हम इसको एक बड़े साइज़ के तसले में निकाल लेते हैं और इसकी जो बोटियां हैं जो टेंडर हो चुकी हैं अच्छे तरीके से, तो उन बोटियों को भी हम निकाल लेते हैं तसले के अंदर। और इसका जो बचा हुआ मसाला है इसको हम चूल्हे पर रखकर इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इतना भून लेते हैं कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इस मसाले को रान के ऊपर डाल देंगे, पूरा अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि ये खूब मसालेदार रान बने और बहुत मज़ेदार रान बने। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ अदरक। और अब हमने इसके ऊपर रख दिया है कोयला और हम इसको 180 डिग्री पर बेक कर लेते हैं। कोयले के ऊपर ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो हमारी मज़ेदार रान तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो बहुत मज़ेदार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।